डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी 13वां पाठ। एक तिनका। एक तिनका मतलब लकड़ी का छोटा टुकड़ा, घास का टुकड़ा, उसको तिनका बोलते हैं। इस कविता में बताया गया है कि हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, सभी को समान रूप से समझना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए। क्योंकि इस तिनके के माध्यम से ही कवि ने ये बताया है कि एक छोटा सा तिनका जिसको हम लोग पैरों तले रौंद देते हैं, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, ज़मीन पे फैला हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है, लेकिन वही तिनका कभी हवा के साथ उड़ के हमारी आँख में गिर जाए तो हमें बहुत अधिक कष्ट दे सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस तिनके के माध्यम से कवि यही बताना चाह रहा है कि हमें सबके साथ एक समान व्यवहार रखना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। देखिएगा यहाँ पर मैं, यहाँ पर कवि ने स्वयं के लिए कहा है, स्वयं को यहाँ पर आधार मान करके बात कही है। आप जिस तक देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में एक व्यक्ति मुंडेर पर घर के छत के ऊपर बालकनी में खड़ा हुआ है। और किस तरह खड़ा हुआ है? घमंडों में भरा हुआ, घमंड में भरा हुआ, प्राउड में भरा हुआ, गर्व जिसको बोलते हैं। मुंडेर पे खड़ा हुआ था और घमंड में भरा हुआ, तो ऐंठा हुआ था मतलब अकड़ा हुआ, अर्थात घमंड के मारे जो किसी को कुछ न समझे उस तरह से। तभी अचानक से क्या हुआ? आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक से एक तिनका कहीं से उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। अब यहाँ देखिए, पहली पंक्तियों में, पहले पद में हमने देख लिया कि उसकी आंख में एक तिनका गिर गया है। तो क्या हुआ? मैं झिझक उठा, अचानक से आंख में दर्द हुआ तो झिझक हुआ। बेचैन सा, बेचैनी हो गई, बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो गई, चैन नहीं पड़ रहा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब आंख में जबकि एक तिनका जा गिरा है, टुकड़ा जा गिरा है, तो आंख भी दुखने लगी है। अब तब लोग क्या कर रहे हैं? देखो, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। यहाँ समझो जरा, ये जो शब्द आया, ये जो पंक्ति आई है, मूठ देने, ये मूठ क्या होती है? असल में क्या होता है भाई? आप लोगों ने भी कई बार ऐसा अपने घर में भी देखा होगा, मैंने भी कई जगहों पर ऐसा मेरे घर में भी देखा है। यदि आंख में कुछ गिर जाता है, आँख में किसी चीज़ की लग जाती है, तो हम लोग ऐसे कपड़ा लेते हैं, उसको गोल कर लेते हैं और उस कपड़े को गोल करके और उसको मुंह से भाप लगा करके या गर्म पानी की भाप लगा करके थोड़ा गर्म कर लेते हैं और फिर उससे आँख की सिकाई करते हैं। तो उसको बोला जाता है मूठ देना। तो मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मेरी आँख में कचरा की गया, आँख में दर्द हो रहा है, आँख जलन से लाल हो गई है, तो ऐसे में लोग जो है मेरी मदद करने के लिए मेरी आंख में कपड़े की मूठ देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। और ऐसे में जब मैं इतनी देर से ऐंठ के खड़ा हुआ था, अकड़ के, घमंड के मारे चूर खड़ा हुआ था, जो मैं किसी को कुछ नहीं समझ रहा था, अब वही दूसरे लोग आकर के मेरी मदद कर रहे हैं। अर्थात जो मेरी ऐंठ थी, मेरी अकड़ थी, वो निकल गई। दबे पांव भगी मतलब वहाँ से गायब हो गई। ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं, जो है एक दूसरा व्यक्ति है, कपड़े से उसकी आंख की सिकाई कर रहा है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब से मतलब तरीके से, जब किसी ढब से अर्थात जब किसी तरीके से, कैसे करके, निकल तिनका गया, तिनका निकल गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। तब जो मेरी समझ थी उसने मुझे ताना मारा, अर्थात तब जाकर के मुझे ये समझ में आया कि जो मैं कर रहा था वो गलत था। मैं घमंड में चूर, दूसरों को कुछ न समझने वाला, मुंडेर पर ऐंठ के अकड़ के खड़ा हुआ था, ये गलत है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मेरी समझ ने मुझे क्या ताना मारा? तू किस लिए ऐंठता है, तू किस लिए अकड़ता है, आखिर तू है क्या? तेरे लिए तो एक तिनका ही बहुत है। एक छोटा सा तिनका तेरी आंख में क्या गिरा, तेरी सारी ऐंठ, तेरी सारी अकड़ निकल गई है, तू बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से लेखक ने हमें, कवि ने हमें ये बताया कि हमें ऐंठना नहीं चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए।
क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। प्यारे बच्चों, ये थी कविता। इसके जो लेखक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इनका नाम तो है अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद इनका उपनाम है। आगे बढ़ते हैं। ये इस कविता के प्रश्न हैं, देखिएगा। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, ये कविता की तरह लिखा गया था। इसको सीधा वाक्य बनाएंगे तो मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। इसी तरह से जो आगे दिए हुए हैं उनको बदलना है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था, ये हो जाएगा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। इस तरह से इनको हम लोग सही करके लिख देंगे। दूसरा प्रश्न, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इस कविता में ये घटना बताई गई है कि एक व्यक्ति ऐंठ करके अकड़ करके घमंड में मुंडेर पर खड़ा हुआ था और तभी उसकी आंख में एक तिनका गिर गया और उस तिनके गिरने से बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया और उसकी ऐंठ, उसका घमंड निकल गया। तीसरा प्रश्न, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी व्यक्ति झिझक गया, बेचैन हो गया, उसकी आंख लाल हो गई, उसको बहुत तेज दर्द होने लगा। चौथा प्रश्न, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। घमंडी व्यक्ति की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने उसकी आंख में कपड़े की मूठ दी और कपड़े से किसी तरह से उसका तिनका निकाल दिया। पांचवा प्रश्न देखिएगा। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी थी। तिनका कबहू न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। अर्थात कबीर कहते हैं कि तिनका कबहू न नींदिए, उनको कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पाँव तले जो होए, जो हमारे पैरों के नीचे है। अर्थात कबीर कहते हैं कि जो तिनके हैं, जो तिनके के समान हैं, जो छोटे हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, उनको कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, उनको भी सदैव सम्मान देना चाहिए। क्योंकि कबू उड़ी आँखिन परे, कभी उड़ करके यदि आँखों में गिर गए, पीर घनेरी होए, तो बहुत अधिक दर्द होगा। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये प्रश्न है। तो इन दोनों में ये समानता है कि दोनों में ही ये चेतावनी दी गई है कि हमें कभी भी छोटों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको समान भाव से सम्मान देना चाहिए। ये दोनों में समानता है। अंतर क्या है, एक तिनका कविता के अंदर जो बात है वो व्यक्ति को स्वयं समझ में आ चुकी है, जबकि कबीर वाले में व्यक्ति को समझ आई या नहीं आई ये कह नहीं सकते। यहाँ तो सिर्फ कबीर ने लिख करके लोगों को बताया है कि ऐसा करना चाहिए, तो ये इसमें अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना ये आपको स्वयं करने हैं। ये जो 5 प्रश्न हैं, ये तो आपको कविता से वाले 5 प्रश्न आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में करने हैं। उससे आगे वाले आपको पढ़ के हल करके देखने हैं। भाषा की बात वाले सभी प्रश्न आपको बहुत ध्यान से करने हैं और इनको अपनी रफ नोटबुक में लिखना भी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।